साल हो। इधर ही बैठ जाइए, नहीं इधर हम नहीं घुसेंगे। भाई तुम्हें टिकट से पड़ जाओ, टिक जाओ भाई, तुम्हें टिक जाओ। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? ठंडा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है ठंडा। क्या बात है। हाँ? अब आगे बैठ। ठंडा बहुत अच्छा लग रहा है, झूठ मत बोलिए। हो गया? सच में? ठीक है भाई, बहुत अच्छा है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? पीछे वाले मेरा साउंड जा रहा है आप सबको? पूरा पीछे लास्ट जो भाई बैठे हैं, साउंड क्लियर है? झूठ मत बोलिए। ठीक है। और बताइए क्या हाल चाल दोस्तों? और कल संध्या सा कार्तिक पूर्णिमा की आप सब मनाए? कितने लोग सुबह उठ के जाके दोस्तों जैसे उसका प्रोसेस होता है करके आए? तो हमारे डोंगा बस सेवा को जाए नहीं? और बाकी सब सोए थे? आप किसान धर्म से थे क्या? तो ये तो धर्म का खिलाफ है, आप क्यों नहीं गए? नहीं, मंदिर जाना सही है, लेकिन बुरा दबाड़ा भी तो कुछ सही को था ना, आगे नहीं? यस सर नो? यस सर। कहते हैं वो करने से दोस्तों हम जितना सोचो पाप हो सकता है ना, बड़े सारे चीज ना वो क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। भगवान को जो मांगते हैं वो दे भी देते हैं, और कुछ नहीं भी देते हैं ना तो बुरा चीज क्या हो जाता है, चला जाता है। घर में देखिएगा गाली कर करके माँ बाप लेके जाता है, होता है कि नहीं होता है? और यहाँ तो कोई गाली करने वाला नहीं है कि नहीं है? इसलिए हम जाते नहीं है। तो ये अच्छा नहीं है दोस्तों, जाना चाहिए था आप लोगों को। हम नहीं गए थे और हम आपको ज्ञान दे रहे हैं ना। हंसी और हंसी। हाँ हाँ हाँ। रावण फसली। अब देखिए हम क्यों नहीं गए दोस्तों, क्योंकि हम लोग अभी दूसरा धर्म में चले गए, ठीक है, इसलिए हम नहीं गए थे। लेकिन आप सबको जाना चाहिए था। चलिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों, दिन क्या बात भी गई है कि नहीं है? थोड़ा आंखें बंद कर दे तो आग में 8 बज जाता तो क्या जरूरी है फिर जाके नहाना, है ना? चलिए कैसे आप सभी फिर से? उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और ये जिंदगी ऐसी है, ये समय ऐसी है, जिस समय में अच्छा रहना ही अच्छा है ना? अब दुख में रह के कुछ मिल जाता तो रह भी लेते भाई, है कि नहीं है? परेशानी में रह के अगर खुशी मिलता तो रह भी लेते। अब जो उसी में रह के कुछ मिलेगा नहीं तो रह के क्या फायदा, है ना? नहीं तो चलिए, मुझे कितने लोग पहली बार देखे, उससे पहले नहीं मिले थे आप लोग? झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि मैं सभी लोग को मिल चुका हूँ पहले। इतने सारे लोग आज मुझे पहली बार देख रहे हैं। मेरा नाम नहीं जानता आप सभी? सच में नहीं जानते? आप नहीं जानते मेरा नाम? सच में आप नहीं जानते बड़े भाई? आप भी नहीं जानते? ये कैसे हो गया भाई? मुझे लगा मैं फेमस हूँ, हैं? मुझे लगा मैं फेमस हूँ, क्योंकि इस जोन का सबसे मोटा आरडी मैं हूँ, पेटू वाला भी मैं हूँ, छोटा आदमी भी मैं हूँ। अरे मुझे कैसे आप लोग भूल गए? रास्ते में देखे हैं कि नहीं है? रास्ते में भी नहीं देखे? देखे होंगे लेकिन नोटिस नहीं किया, है ना? ठीक है। अब मेरा नाम क्या हो सकता लगता आपको? हाँ, ऐसा नाम है ना बोलने के लिए हमको बुरा लगता है। सच में आज तक मुझे ये नाम पसंद नहीं आया। अरे झूठ नहीं बोल रहे भाई, सच बोल रहे हैं। अब मेरा नाम क्या जानते हैं? डमरू। है? अच्छा नाम है? आपको लगता था मेरा नाम अच्छा है? आप बताइए, आपका नाम बताइए। हाँ हाँ, आप बताइए ना आपका नाम क्या है?
है? देखिए नाम क्या है, और सोनाली बोल रहे, सुनेली, दीदी का नाम सुनेली है और हमारा नाम डमरू। क्या अच्छा लगा आपको? यहाँ से कौन बोला? खड़ा हो जाओ भाई। क्या नाम है? करुणा है ना? मेरा नाम डमरू। कहाँ अच्छा लग रहा है बताइए? डमरू अच्छा लग रहा है? मत बोलो। भाई तो शार्टटा साइड कर। और मेरा डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो सकता है? मुझे देख के पूरा पता कर लीजिए आप। कलाहांडी। हैं? देखिए कलाहांडी बोल रहे हैं। मुझे देख के लोग पता कर लेता मेरा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। अब सही है दोस्तों, जब कला आदमी तो कलाहांडी का हो। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस मैं कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट का हूँ दोस्तों, और मेरा ब्लॉक है नरला ब्लॉक, और मेरा गांव बलवसपुर है। ठीक है, मेरा डिस्ट्रिक्ट का है। आप सभी कोई कोई यहाँ कितने ऐसे लोग हैं दोस्तों? कहाँ का भाई? धर्मागढ़। क्या बात है। और हमारा आसपास का कोई है? नरला ब्लॉक नहीं ना? क्या रह गया? नरला मुंडा। बहुत बढ़िया। अब क्यों तो नहीं रहे? भवानीपटना। चलिए बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आप सबको। यानी मेरे आसपास का भाई बहन भी आप सब है ना? तो चलिए दोस्तों, मेरी वही छोटी सी परिचय है और कुछ नहीं है। मैं अगर बताना चाहूंगा, आज इतनी मान और सम्मान मिलने के पीछे एक ही रीजन है दोस्तों, कि उसमें एक ही कारण है कि दोस्तों आप जैसे आज आए हैं, कुछ दिन पहले आए होंगे, आप लोगों की जैसे दोस्तों मैंने भी कभी इस काम को चुना था। मुझे भी कभी दोस्तों इस काम को मौका मिला था। ठीक है, आप जैसे बैठे, इस भीड़ का हिस्सा आप है, तो कभी दोस्तों मेरा भी हुआ करता था। जब ये भीड़ का हिस्सा मैं भी था, तो मेरा भी कोई नाम पहचान कुछ भी नहीं था दोस्तों। जैसे आज मेरा नाम मैं आपको बता रहा हूँ, एक दिन भी यहाँ के बता रहे थे दोस्तों, नमस्कार मेरा नाम ये है और मैं इस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, मेरे अपलाइन सर ये है, जैसे आप लोग इंट्रोडक्शन देते हैं ना। और उसमें सब दिन बोलते थे, फिर भी वो कुछ नहीं लोग नहीं जानते थे। लेकिन आज दोस्तों उस भीड़ से उठ के आके दोस्तों, आज यहाँ तक जो सफर आप वहां से लेके यहाँ तक स्वागत करने में दोस्तों, वही चीज का सिर्फ एक ही मतलब मूल है दोस्तों, कि हमको कभी आप लोगों के जैसे मौका मिला था। हमको कभी आप लोगों के जैसे मौका मिला था। और वो एक कारण दोस्तों, जब मौका मिलने के बाद आगे जो भी चीज होती है, हम उसको सही ढंग से काम करके आज ये मुकाम को हासिल किया गया। तो ज्यादा नहीं दोस्तों, मैं आपके साथ कुछ समय देने के लिए आया हूँ, और कुछ समय में मैं आपको वही चीज बताऊंगा कि जैसे यहाँ बड़े सारे मेरे दोस्त होते हैं, लोगों को सवाल होता है क्या हम बन पाएंगे? और ये बहुत बड़ी सवाल है आज की जनरेशन भी नहीं दोस्तों, ये सभी लोगों के लिए, ठीक है नहीं? दुनिया में सबका ये सवाल रहता है। आज बड़े सारे लोगों को आप देखते हैं, चाहे वो आज हम सबकी फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया मिसेस प्रेसिडेंट आप जानते हैं, ठीक है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू दोस्तों, वो भी हम लोगों के जैसे एक साधारण समाज से आते हैं, है ना? मुझे लगता है वो लोग कभी भी नहीं सोचे होंगे कि इतना बड़ा मुकाम में हम पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन सवाल जरूर होगा कि हम पहुंच पाएंगे, है कि नहीं है? और जब सवाल हुआ होगा दोस्तों, पता नहीं था हम पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, लेकिन हो सके उसके लिए जो भी काम करना था वो किए, और एक दिन नसीब साथ दिया और वो लोग फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया को पहुंच गए दोस्तों, है ना? आज इंडिया में कुछ भी होता है उसी मैम से स्टार्ट होता है दोस्तों, और वो भी इस भीड़ का हिस्सा कभी थे, हम जहां से उठ के आए हैं। समझ में आ रहा है? और वो लोग भी हमारे जैसे ही है दोस्तों। और आज आप सब भी यहाँ जितने ऐसे अपलाइन को आप देख रहे हैं, चाहे वो आप सबकी बड़ी सारी अपलाइन है जो स्टार डायमंड है, बड़े सारे अपलाइन है जो आरडी है, फ्रेंचाइजर है दोस्तों, स्टार आरडी सर है, सब लोग को आप देखते होंगे, ये सब लोग भी दोस्तों ये भीड़ का हिस्सा थे कभी, और आज ये सब मुकाम हासिल किए हैं। बस वही चीज दोस्तों कि हम लोग ऐसे क्या किए जो हम इतने दूर आके पहुंचे, बस थोड़ी समय आप सबके साथ हम जरूर शेयर करना चाहेंगे। तैयार है आप सभी? तो दोस्तों जैसे मेरा नाम मैं आप सबको बताया, और मैं बात करूं, मैं एक साधारण किसान के परिवार से बिलोंग करता हूं, और मेरे पिताजी एक साधारण किसान है। और जब खेती की काम खत्म हो जाता दोस्तों, तभी बाहर जाके काम करते हैं, और बाहर जाके काम दोस्तों मिस्त्री का काम करते हैं। और
मिस्त्री का काम जब करने के लिए जाते हैं दोस्तों, मैं अक्सर मेरे पिताजी से सुना हो कि मिस्त्री का जो काम होता है, ड्यूटी होता है तो 8 घंटे के होते हैं। लेकिन मेरे पिताजी हमको समझाते हैं, बाबू मैं जब बाहर काम करने के लिए जाता हूँ ना, मैं ओवर ड्यूटी भी करता हूँ। मैं इसीलिए ओवर ड्यूटी करता हूँ ताकि कुछ पैसा ज्यादा आ जाए, क्योंकि मेरे पिताजी सीजन में जाते हैं, हमेशा काम करने के लिए नहीं जाते हैं। जो 4 महीना मैं बाहर में काम करूंगा ना, वो 4 महीना मैं 8 महीना करके आता हूँ ओवर ड्यूटी करके, ताकि मैं 4 महीना अगर 40,000 कमाऊं तो और ओवर ड्यूटी करके और 40,000 एक्स्ट्रा कमा लूं। समझ में आ रहा दोस्तों? मुझे याद है मैं कभी पूछा भी था पिताजी को ऐसे क्यों, क्योंकि उस समय मुझे एक बात मेरे पिताजी समझाए थे कि हम जैसे फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, उस फैमिली को चलाने के लिए हम सबकी ज्यादा मेहनत करने की बहुत जरूरत है, नहीं तो हमारा फैमिली को हम अच्छे से नहीं चला पाएंगे। मैं बोला कि आपको कष्ट नहीं लगता है, आपको मेहनत नहीं लगता है। मेरे पिताजी एक बात समझाए थे, जब जिम्मेदारी आ जाता है ना, तभी बड़े सारे चीज एहसास नहीं होता है। जैसे कभी कभी हम लोग बोलते हैं, सर हमको अच्छा नहीं लग रहा है ना, हम लोग बोलते हैं, बात रखते हैं। लेकिन मेरे पिताजी ये बात समझाए, जब जिम्मेदारी आता है ना, अच्छा नहीं लग रहा है, तबीयत खराब है, बड़े सारे से चीज ना, ये काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि सब लोग आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, क्योंकि तुमको पढ़ाना है, दीदी को पढ़ाना है, दीदी का शादी करवाना है, मेरे और एक छोटा भाई है उसको पढ़ाना है। और ये हमेशा मैं सुन के आता था, और उसमें एक चीज हमको सीखने के लिए मिलता था दोस्तों, हम जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, उस फैमिली को अगर आगे लेके जाना है तो पिताजी को जो काम आता है वो अपना फील्ड में काम करते हैं ना, और हमको बड़ा आदमी बनना है तो हमारा फील्ड में हमको काम करना पड़ेगा। और हम जब मिडिल फैमिली से आते हैं दोस्तों, हम सबके लिए बाहर दुनिया में कोई रास्ता नहीं है बड़े आदमी बनने का, क्योंकि हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है जो हम लोग बिजनेस खड़ा कर सके। हम लोगों के पास उतना स्कोप नहीं था कि दूसरा कोई बोले चलो भाई हम आपको लेके चलते हैं साथ में, हम आपको बड़ा आदमी बनाएंगे, है ना। ऐसे तो कोई साथ में थे नहीं, जब थे नहीं दोस्तों खुद को चलना पड़ता है ना। और हम लोग भी दोस्तों खुद चले, और हमको ये फिल्म सब देख के एक चीज पता हुआ था कि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप लोग पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, अच्छा नौकरी कीजिए और कल नाम बनाइए, है ना। और इसी के लिए दोस्तों हमने जब से भी पढ़ाई स्टार्ट हुआ, जब से भी बुद्धि आया, दिमाग आया थोड़ा, तो हम लोग कभी अपना पढ़ाई में कंप्रोमाइज नहीं किए, कभी भी नहीं दोस्तों। समझ में आ रहा है? चाहे वो इक्विपमेंट मिले या ना मिले, चाहे वो पढ़ने का चीज मिले या ना मिले, जैसे आप लोग जानते होंगे कंपास चाहिए होता है ना, रबर चाहिए होता है, प्रोटेक्टर चाहिए होता है, मैथमेटिक्स करने के लिए बड़े सारे चीज चाहिए होता है। लेकिन आज भी याद है दोस्तों, हम लोगों के पास कंपास भी नहीं हुआ करता था। हम दोस्त यार से मांग के दोस्तों हम लोग क्या करते थे, हम लोग पढ़ाई करते थे। मतलब हमने कभी भी किसको नहीं देखा, हमारा अभाव को नहीं देखा। क्योंकि मैं बड़े सारे लोगों से मिलता हूँ, लोग कहते हैं सर आप पढ़ाई जब क्यों नहीं किया, हम पूछते तो लोग बोलते हैं सर हमारा घर में अभाव हो गया, हमारा घर में अभाव हो गया, परेशानी आ गया, इसलिए हम पढ़ाई नहीं किए। अगर इससे सीख अगर मैं आपको दूं दोस्तों, आज हम जिसका नाम पहले जिक्र किए, द्रौपदी मुर्मू जी भी कोई अमीर घर से नहीं थे, है ना। वो भी साधारण परिवार से थे, और ऐसे परिवार से जिस परिवार में इतना दूर उठना मुश्किल ही नहीं दोस्तों, नामुमकिन है। लेकिन लोग उसको नहीं सोचा, लोग आगे जाने के लिए सोचा। और हमने भी दोस्तों कभी अभाव नहीं देखे, परेशानी नहीं देखे, प्रॉब्लम्स नहीं देखे, और हमने पढ़ाई की। और मैं दोस्तों बहुत शानदार, क्योंकि दोस्तों मैं पिताजी से सीखा कि जब जिम्मेदारी आ जाता है तो बड़े सारे ऐसे नापसंद चीज को भी पसंद करना पड़ता है। और हमने भी परेशानी झेला, पढ़ाई किया दोस्तों। मैं घर में नहीं पढ़ा हूँ, और आज तक मैं 6th क्लास के बाद दोस्तों आज मुझे जितना भी उम्र हुआ है, मैं अभी तक दोस्तों घर से बाहर हूँ, अभी तक मैं घर से बाहर हूँ दोस्तों। यानी लगभग मुझे 26-27 साल हो रहा है। 6th क्लास में कितना उम्र होता है, 11 साल, है ना। और आज मुझे लगभग 27-26 साल हो रहा है दोस्तों। मैं लगभग 16 साल हो गया मैं बाहर में रहता हूँ। और मेरा मम्मी आज भी मुझे बोलती है कि तेरा कपड़ा साफ करने का नसीब भी हमको नहीं मिला बाबू। समझ में आ रहा है? आज बड़े सारे लोगों को ये लगता है कि हम
2-4 महीना जब हो जाता है, थोड़ा परेशानी आ जाता है तो दिमाग खराब हो जाता है ना। और सोच के देखिए, मैं 16 साल दोस्तों घर छोड़ के रहता हूँ, आज भी हूँ। मुझे लगता है आने वाला समय रहना नहीं पड़ेगा, लेकिन 16 साल छोड़ के रहना कैसा लगता है वो मैं जानता हूँ दोस्तों। और उसके पीछे एक ही कारण है, कुछ भी हो जाए, आज जिस परेशानी हम लोग झेले हैं वो परेशानी कल हमारा बेटा बेटी ना झेले। जिस परेशानी मेरे पिताजी झेले हैं वो परेशानी दोस्तों आज फादर कल को हमको झेलना ना पड़े। और मैं मेरे पिताजी माताजी रहते हुए मैं कुछ ऐसा करूंगा ताकि मेरे आस पास में सबको गर्व होना चाहिए कि बेटा हो तो इसके जैसा होना चाहिए। इसी के कारण दोस्तों आज 16 साल हो गया। मुझे लगता है राम जी कितना साल वनवास गए थे, और हम तो उससे ज्यादा बन गए, है ना। यानी मुझे लगता है राम जी जो महान तो हम बन गए, है कि नहीं है। 16 साल हो गया दोस्तों मैं बाहर में रहता हूँ। कारण क्या है, क्योंकि घर वाले को अच्छा रखना है। और दोस्तों मैं पढ़ाई किया, बहुत अच्छे से पढ़ाई किया दोस्तों, और मैं एक बीएससी ग्रेजुएट हूँ। और उसी समय में जब मेरा उसी एग्जाम खत्म हो गया था दोस्तों, और उसी समय में जिस प्रकार से आपको कोई दोस्त या रिश्तेदार से इस काम को देखने के लिए मौका मिला हुआ है ना, मुझे भी एक दोस्तों, मेरे जूनियर दोस्त जो मैं जहां पढ़ता था, एक आश्रम में हम पढ़ते थे, वो मेरे जूनियर थे और अच्छा पढ़ते थे वो। तो मेरे जो जूनियर थे उसी से मुझे दोस्तों हमारा इंडस्ट्री को देखने के लिए मौका मिला, और हमारा जो कंपनी को देखने के लिए मौका मिला। और आप सब, मुझे लगता है आप सब उड़ीसा में इस काम को स्टार्ट किए होंगे, लेकिन मैंने इस काम को दोस्तों आप लोगों के जैसे घर से निकल के लगभग 3 से 4 स्टेट पार करके दोस्तों मैंने एमपी एक सिटी है वहां छतरपुर बोल के, झांसी के आसपास आता है, वहां मैंने इस काम को देखा था। समझ में आ रहा दोस्त। आप सब मतलब नसीबदार हो कि दोस्तों आप सबको उड़ीसा में देखने के लिए काम को मौका मिला, क्योंकि एमपी इतना दूर है हमारा घर से, लगभग दोस्तों 2 दिन 1 रात का रास्ता है, ठीक है। और जब दोस्तों मेरे अपलाइन ने मुझे मौका दी तो मुझे लगता है आप सब लोग काम करने के लिए आए होंगे, लेकिन मैंने ये बिजनेस को दोस्तों काम करने के लिए नहीं आया था। मैंने इस काम को घूमने के लिए आया था। मेरे अपलाइन हमको समझाए, भाई एग्जाम खत्म हो गया सर, अब क्या करना है। मैं बोला सर 2-3 महीना छुट्टी है, अभी तो हम जो चाहेंगे वही करेंगे, अभी तो ऐसे पढ़ना नहीं है कि क्या करना, वो हम चाहेंगे वो होगा। बोला ठीक है, जो 2-4 महीना आपका छुट्टी है, धूप की सीजन, ठीक है, उस समय में काम कीजिए, थोड़ा आके घूम के चले जाइए। और उससे पहले 4-5 महीना से पहले बात होता था अपलाइन से। उस समय में तो हम लोग मोबाइल नहीं पकड़ते थे, लेकिन कहां से वो मेरा पिताजी का मोबाइल नंबर ढूंढ के हमको कॉल कर लिया, है ना। और वो पिताजी का नंबर हम ही पकड़ रहे थे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मुझे क्या बोले कि धूप का सीजन है, थोड़ा घूम के चले जाइए। और वहां पास होता है दोस्तों दिल्ली, और दिल्ली में आप सब जानते हो क्या है, ताजमहल है दिल्ली में, है ना। कहाँ है, आगरा का, क्या दिमाग खराब कर, मुझे लगा मैं गलती बोल दिया, बोलिए हमारा घर का बगल में भी, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा हुआ, इतना दूर से तो हम जाएंगे नहीं, उसको मालूम है। तो मेरे अपलाइन हमको थोड़ा लालच देने लगा। लालच मतलब आशा, सोच लीजिए, मैं लालच नहीं बोलूंगा, इसको आशा बोलूंगा, ठीक है। और आशा और लालच में फर्क है। मेरे अपलाइन बोला आप ताजमहल का भी देखे हो, तो बोला नहीं सर, फोटो में देखे हैं सर। साथ थोड़ी ना बोलेंगे, अरे भाई फोटो रे देखिए, है ना, आपको हम ओरिजिनल दिखाएंगे। मेरा दिल गदगद, भाई मैं ताजमहल देखूंगा, मेरा गांव का पहला आदमी होगा, मैं ताजमहल देखूंगा, ठीक है। हमको क्या पता कहाँ फंस रहे हैं, देखिए बड़े सारे लोग परेशानी हो रहा है ना। क्या बोला, आइए ताजमहल दिखाते हैं। मैं पूरा जोश के साथ मेरा मम्मी पापा सबको समझाए, और पापा उस समय में दोस्तों घर में नहीं थे, बाय फोन समझाया गया कि पिताजी मैं ताजमहल देखने जा रहा हूँ। पिताजी बोले नहीं, अब मानने वाला हम थोड़ी ना, है ना भाई, पहली बार जीवन में बाहर जाने का मौका मिला रहा, कोई बुला रहा है यार, है कि नहीं है।
तो हमको लगा जाना चाहिए। फिर दोस्तों ये पहला प्रोसेस है, मान लीजिए आप, ठीक है। दूसरा प्रोसेस भी आ गया। कुछ दिन के बाद दोस्तों बोला फोन बात होता है। फिर एक बात बोला मोबाइल कौन सा पकड़ता है? बोला सर माइक्रोमैक्स सर, कीपैड वाला, ठीक है। अरे भाई दुनिया इतना दूर आ गया तो माइक्रोमैक्स पकड़ता है, ठीक है कि नहीं? क्या करे दोस्त, ठीक है कि नहीं है? फिर दोस्तों बोला ठीक है, जब तुम आएगा ना तो मेरे पास एक सैमसंग गैलेक्सी कोर 2 का मोबाइल है, ये लेके जाना। हंस रहा है दीदी। बोले मैं आपको दे दूंगा और मैं एक नया वाला ले लूंगा। मुझे और जोश आ गया दोस्तों। बताइए क्यों आया? किसके पास कीपैड मोबाइल है जो कभी एंड्रॉइड मोबाइल चलाए नहीं? यहाँ से बड़े भाई है, वाह क्या बात है। आप है, आप लोग है, दीदी लोग भी है क्या? आप सबके पास एंड्रॉइड फोन है? क्या बात, आप सब नसीबदार हो। आप कभी नहीं चला एंड्रॉइड फोन जी? पहले मतलब कभी भी नहीं चला? आपका नहीं है एंड्रॉइड फोन? किसका? आपका नहीं है, चला ही नहीं, किसी का भी चला ही नहीं। किसी का चला है लेकिन खुद का नहीं है, तो कैसा लगता है? अब वो बताएगा, बताइए। दुख लगता है ना? दूसरा को देखता वाह वाह वाह, है ना? दुख लगता है ना भाई? बस मुझे भी ऐसा लगता है। बैठो, ठीक है। उसको पूछ लीजिएगा एंड्रॉइड फोन नहीं होने का दुख क्या है ना? और मुझे क्या बोला मेरे अपलाइन? एंड्रॉइड फोन दिया जाएगा। मुझे लगा वाह क्या बात। अभी पिताजी, माताजी, मम्मी जी, चाची जी जो भी मना करे हमको तो जाना है। हाँ, जो भी मना करे हमको तो जाना है। और मैंने दोस्तों मन बना लिया, जाना है तो जाना है। और मैंने दोस्तों निकल गया झांसी, छतरपुर, मैंने बोला ठीक है। और कहते हैं कि कभी कभी ऐसी चीज होता है ना आप लोगों के साथ जो कभी अनएक्सपेक्टेड भी होता है। विश्वास नहीं करेंगे, मैं जब निकलने वाला था, मेरे एक दोस्त की दूर का भाई, ठीक है, मुझे बोला आप कहाँ जा रहे हो? तो मैं बोला मध्य प्रदेश जा रहा हूँ। बोला आपको नहीं जाना है? मैं बोला क्यों भाई? नहीं ऐसे कोई बुलाएगा तो मत जाओ। कौन बोल रहा है? मेरे दोस्त का दूर का भाई, जिसके साथ मेरा दूर दूर तो कोई संपर्क नहीं है। अब इस चीज से बस आप इसको याद रखिए और बाद में समझ लीजिएगा आप, ठीक है। ये कहाँ काम आता है, ठीक है कि नहीं है? देखिए नसीब कैसे होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों उस समय मेरा ऑफलाइन फोन क्या, बाबू निकलेगी नहीं? तो बोला निकल रहा हूँ भाई। नहीं एक काम तुझे कंफर्म करवाना था, निकलना कि नहीं निकला? हाँ निकल रहा है, मेरा मम्मी अंडा सब्जी बना रहा है, निकल जाएंगे तो ठीक है। और सच में सच उस दिन अंडा सब्जी बना था, मुझे आज भी याद है, ठीक है दोस्तों। सच में बना के दी थी मेरा मम्मी, क्योंकि दिन भर रात भर तो बोले ट्रेन से कुछ खाना नहीं है तुमको, जो खाना है मैं दे रहा हूँ उसको खाना है, ठीक है कि नहीं है? सच में बोला अंडा सब्जी बन रहा, निकल रहा हूँ। नहीं मुझे इसलिए कंफर्म करना था, हम जो घूमने जाएंगे ना वो गाड़ी उड़ी ट्रेन में नहीं जाएंगे, हम लोग एरोप्लेन में जाएंगे, फ्लाइट में जाएंगे, ठीक है। तो तुम्हारे लिए ना टिकट बनाना है। और जब तुम आओगे नहीं तो भाई 4-5 हजार दे के टिकट तो बना देंगे, दोबारा रिटर्न मिलेगा नहीं तो नुकसान ना होगा मेरा। और तुम आएगा बोलेगा ना, तभी मैं क्या करूंगा, मैं टिकट कटवा दूंगा तेरा, और हम लोग फ्लाइट में बैठ के ताजमहल देखने जाएंगे। मेरा दिल और गदगद। अभी लगा कुछ भी हो जाए, जाना है तो जाना है। और मैंने दोस्तों निकला। बैठना कहाँ है? एरोप्लेन। देखना क्या है? ताजमहल। पकड़ना क्या है? मोबाइल। वाह बताइए, है ना? मन पूरा गदगद बोलते इसको, है ना? पूरा क्या है, वो फील अलग है दोस्तों, वो फील अलग है। वाह क्या मजा। मैं सोच के जा रहा हूँ रात भर मोबाइल चलाऊंगा, ठीक है। ताजमहल जब देखूंगा तो सामने में खड़ा होकर फोटो निकाल के भेजूंगा घर वाले को। एरोप्लेन में जब बैठूंगा तो मेरे गांव का पहला आदमी मैं बनूंगा कि मैं फ्लाइट बैठूंगा। वाह दिल गदगद, ठीक है कि नहीं है? हमको क्या पता था कहाँ जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना?
कि नहीं समझ रहे हैं? और जब पहुंच गए दोस्तों तो वही चीज जो आपके साथ हुआ वो हमारे साथ भी हुआ। मोबाइल मिला, जब पहुंच के देखे तो मोबाइल ऑफलाइन का तो नोकिया मोबाइल था, कीपैड वाला। ताजमहल वो का भी देखा नहीं था, रहेगा फ्लाइट का बात है ना, फोटो में भी नहीं देखा होगा, ठीक है कि नहीं है? हम तो पास से देखे थे एक बार, लेकिन वो फोटो में भी नहीं देखा होगा। क्या करें, जब आ गए हैं तो रुकना तो पड़ेगा, है ना? मैं तो घूमने के लिए आया था दोस्तों, मेरे अपलाइन उस समय में एक बार थोड़ा सा चिपका दी, जब आ ही गए हैं तो मेरा काम देख लीजिए, ठीक है? और मुझे दोस्तों काम दिखाया गया, बीसी प्रेजेंटेशन हम लिए, और लेने के बाद दोस्तों जो मन में कभी चलता था कि जीवन में कुछ भी करना है यार, बड़ा पैसा कमाना है और कुछ भी करना है ना, घर वाले को अच्छा रखना है। और जब मैंने दोस्तों बीसी देखा, मैं बड़े सारे लोगों से मिला जो लोग बोले कि मैं आरडी लेवल में काम करता हूं, मेरा इतना इनकम है। मैं डायमंड को देखा, मैं स्टार डायमंड लेवल में काम करता हूं, हमारे एक अपलाइन थे उस समय में, बोले मेरा इतना इनकम है, मेरा माइंड हैंग हो गया पूरा। सच में दोस्तों मेरा माइंड हैंग हो गया, सच में होता है ये सब, क्योंकि हम तो गांव से निकल के गए थे, है ना? तो दोस्तों लगा होता ही होगा। हम धीरे से साइड होके आ रहे हैं दोस्तों, मेरा अपलाइन थोड़ा सा और चिपका दिया, काम करेगा। मेरा मन में तो फूट रहा है लड्डू, काम करना है भाई, क्योंकि बड़ा आदमी बनना है, बड़ा पैसा कमाना है। ऐसे भी धूप की 4 महीना क्या करेंगे हम घर में बैठ के, है ना? अब प्लस 3 के बाद तो ऐसे कोई मतलब क्या 14-15 क्लास तो होना ही ना, तापर अलग अलग रोड सब होती नहीं, तमें डिस्टेंस करी भी, तमें जहां भी जोड़ी रही भी करी पारिबो सेटा, ऐसे ही होता है। अब जहां भी रह के मुझे लगा, मुझे भी मन में चल रहा था, थोड़ा बोल देता ना, हम बैठ जाएंगे इधर तेरा काम। सच में किसको क्या लगा हमको नहीं मालूम, लेकिन मुझे ऐसा लगा। फिर दोस्तों मेरा अपलाइन जब बोला, हमको लगा जरूर करेंगे भाई, और मैंने आप सबके जैसे वेरिफिकेशन भी मेरा हुआ, और जब वेरिफिकेशन हुआ दोस्तों मैं फेल हो गया, ठीक है? डर था अंदर, ठीक है कि नहीं है? और जानते हो ऐसा ही सवाल आता है जो कभी आपको पता नहीं है ना? है कि नहीं है? ऐसे सवाल उस वेरिफिकेशन में आता है जो सवाल आपको पता ही नहीं है, दिमाग हैंग होगा कि नहीं होगा? और ऐसे ही हुआ। लेकिन दोस्तों मेरे अपलाइन फिर बोले हम आपके साथ है, हम समझाते हैं सर को, और मेरा काम हुआ। काम होने के बाद दोस्तों मैं घूमने के लिए सीख पाया था, आप सब जानते हो, और आप सब जानते हो हमारा काम में कुछ पैसा की इन्वेस्टमेंट होती है ना? और मेरे अपलाइन जब समझाए, बाबू आपको यहाँ कुछ पैसा जरूरत होगा आपको काम करने के लिए, तो मैंने कभी पीछे नहीं हटा दोस्तों। बड़े सारे लोग पैसा के लिए पीछे हट जाता है दोस्तों, मुझे ये बात अच्छी तरीके से पता था, जीवन में देखिए पैसा बिना कुछ भी नहीं होता है ना? और 10-20 हजार कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल के समय में लोग 10-20 हजार का मोबाइल पकड़ लेता है। जब मेरे अपलाइन बोला कुछ पैसा आपको लगेगा जो खाने रहने के लिए, और कुछ पैसा आपको इस काम की कुछ डॉक्यूमेंटरी लेके लगेगा, मुझे बोला गया। जब मैंने लगा ठीक है सर, हम पिताजी से बात करते हैं, और आज भी उस दिन याद है हमको दोस्तों, मैं अपना पिताजी को रो रो के बताया था कि पैसा हमको चाहिए और आप हमको भेज दीजिए। देखिए इसमें मैं इसलिए मैं रो के समझाया पिताजी को दोस्तों, मैंने क्या बोला, मैं मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूं, और मिडिल फैमिली क्या होता है मुझे अच्छी तरीके से मालूम है। और जब मुझे लगा कि 10-20 हजार इन्वेस्ट करके आने वाला समय में अगर भगवान की कृपा से अगर मैं आरडी भी बन जाऊं ना, तो महीना को मैं 50 हजार कमाऊंगा। डायमंड जीडीटी के बाद साइड में रख दीजिए, क्योंकि उतना कमाने वाला मेरा गांव में नहीं है, मेरे पंचायत में भी हम कभी नहीं देखे हैं दोस्तों उतना कमाने वाला और अच्छा घर द्वार रहने वाला, जिसके पास अच्छा गाड़ी हो, घर हो, हमने कभी नहीं देखा लोगों को। और हमको लगा ये 10-20 हजार बड़ी बात नहीं है, कहां से भी अरेंज हो जाएगा, हमको तो काम करना है। और बड़े सारे लोग मम्मी पापा को बोलने के लिए डरते हैं, हम नहीं डरे। क्यों दोस्तों? ये काम हम उसके लिए ही करने के लिए आए थे। जब समझे ना, एक चीज जहन में आया, पिताजी का वो मेहनत कि 4 महीना काम करूंगा और अगले कभी भी, क्योंकि मैं जिस समय में यहाँ आया था दोस्तों, समय पिताजी घर में नहीं थे, वो मुंबई गए थे काम करने के लिए। मैं वही कमिटमेंट किया था कि
मैं जब यहाँ से लौट के जाऊंगा मेरा पिताजी कभी बाहर नहीं जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो मैंने दोस्तों समझाया, पैसा लाया और मैंने काम को स्टार्ट किया। और मैंने पहले भी बोला था दोस्तों, जीवन में अगर बड़ा आदमी बनना है कोई भी इंडस्ट्री में, शिक्षा बहुत जरूरी है। और हमने कभी भी, मुझे सर कॉल किए 5 बजे लगभग, आप सबकी स्टार डायमंड मिस्टर श्रीहरि सर कि डमरू जी रेडी हो जाइए, ठीक है? समझ में आ रहा ना, रेडी हो जाइए, ओके। तो मैं थोड़ा झरका खोल के देखा, ठीक है, अंधार के मतलब अंधेरा कितना है और ठंडा कैसा लग रहा है। जब खोल के देखा तो वाह लगा मुझे, मतलब मैं सोचा इतनी ठंडा में लोग जाके बैठ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है कि नहीं है? और जिस प्रकार से आप बड़े सारे दोस्तों दिल से आके बैठे, मैंने भी क्लास में कभी दोस्तों अंडर एस्टिमेट क्लास को हम कभी भी नहीं किए, क्योंकि मैं क्या बोला, सीखने वाला आदमी जीवन में कभी भी पीछे नहीं जाता है। जीवन में अगर आपको बड़ा आदमी बनना, उसके लिए ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए, तभी जाके आप बड़ा आदमी बनते हैं। आप सब जानते हैं दोस्तों, हमारा जो इंडस्ट्रियल है, धीरूभाई अंबानी का 2 बेटे हैं, एक मुकेश अंबानी और दूसरा अनिल अंबानी। दोनों को दोस्तों सेम प्रॉपर्टी मिला था वैल्यूएशन में, लेकिन आज आगे कौन चले गए? मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी पीछे रह गए। इसके पीछे कारण अगर कुछ है वो है ज्ञान। तो जीवन में कभी भी आपको कहां भी दोस्तों मौका मिले, सीखने में कभी भी पीछे नहीं रहना है। और हमने कभी सीखने में पीछे नहीं रहा। 4 बजे उठना है, अपलाइन कभी पहले नहीं उठा, मेरा रिकॉर्ड है दोस्तों। मैं उठ के बोलता था भाई उठ जाइए, क्योंकि वो मेरे से छोटा था, वो हमको क्या उठाएगा, जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर था ना, क्योंकि बड़े हम थे, काम हमको चाहिए था, पैसा हमको चाहिए था। हमको कभी भी मेरा अपलाइन नहीं उठा, मैं खुद उठाता था उसे। और हम लोग दोस्तों अच्छे से सीखे काम को, बहुत अच्छा लगा, जब समझे तो और अच्छा लगा। अरे भाई जब काम समझ में आ गया ना तो दिल और गदगद हो गया। क्यों जानते हैं दोस्तों, आज हमने दुनिया में बहुत ऐसे जगह देखे जहां हम बड़े आदमी बनते हैं लेकिन किसी को बना नहीं पाते हैं, है ना? और इस प्लेटफॉर्म में, एक ऐसे प्लेटफॉर्म में जीवन में पहली बार देखा दोस्तों, जहां लोगों का जिंदगी बदल के अपनी जिंदगी बदला जा सकता है। इसमें दूसरा कुछ रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, किसी की जिंदगी बदल दो, खुद का अपने आप बदल जाएगा दोस्तों। ये मैंने जिंदगी में ऐसे प्लेटफॉर्म पहली बार देखा। तो कहीं में दोस्तों ये मुझे सही लगा, क्योंकि आज ऐसे बड़े सारे लोग मैं देखता हूं। मैं अपना गांव का बात करता हूं दोस्तों, मेरे गांव में 30 से 40 घर होंगे और सभी लोग ऐसे फैमिली से आते हैं। अगर 10,000 जरूरत होगा किसको ना, तो अपना गांव का किसी को भी मांग नहीं सकते हैं, क्योंकि किसी के पास भी वो संबल नहीं है कि 2,000 लोगों को दे सके। 5 किलोमीटर, हमारा 3-4 किलोमीटर लगभग होगा दोस्तों, हमारा पास में एक टाउन है, रूपरा रोड बोलते हैं, ठीक है, उसी को जाना पड़ेगा। गाड़ी गिरवी रखो, सुना गिरवी रखो, कुछ भी करके दोस्तों 10,000 लेके आना पड़ेगा। ऐसे गांव है हमारा जहां 10,000 की भी लोगों के पास काबिलियत नहीं है। समझ में आ रहा है दोस्त? तो जब हमको लगा कि यार मैं अपना कुछ दोस्त को, कुछ यार को, कुछ भाई को यहाँ बड़ा आदमी बना सकता हूँ, और वो लोगों को बड़ा आदमी बनाने के बाद मैं भी एक बड़ा आदमी बन सकता हूँ, इसमें कभी भी बुराई नहीं है। समझ में आ रहा है दोस्त? और मैंने काम को स्टार्ट किया दोस्तों, लेकिन काम तो मैंने स्टार्ट किया, और कहते हैं इस काम को जब आप करो तो पहले दोस्तों करीबी से करो, है ना? क्योंकि मैंने क्या बोला, लोगों का कामयाबी से आपकी कामयाबी होता है। जब करीबी से मैं करने के लिए स्टार्ट किया दोस्तों, आपके पास 2 चीज हो सकता है, या तो लोग साथ देंगे या तो लोग आपको साथ छोड़ेंगे। और मैं इसमें आपको बोलना चाहूंगा दोस्तों, मेरे करीबी लोग हमको साथ नहीं दिए, और मैं उसमें सबसे पहला नाम अगर मैं करूं, मेरे जीजाजी, जो मैं पसंद करने के बाद मेरा दीदी का शादी हुआ था, और मैंने जब पहली बार इस काम को स्टार्ट किया दोस्तों, मैं अपना जीजाजी को मौका देने के लिए कोशिश किया, लेकिन मेरे जीजाजी बोले हम ऐसे काम नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? हमको बहुत दुख लगा, यहाँ लगा था उस दिन दोस्तों, ठीक है, क्योंकि मैंने सोचा यार मेरे जीजाजी बाहर में कहाँ काम करते हैं, अगर 2 लोग आ जाएंगे मिल के काम करेंगे, काल अगर मेरा जीजाजी भी डायमंड होंगे, मैं भी डायमंड होंगे, तो मजा आ जाएगा। मेरे जीजाजी जीडीडी होंगे, मैं जीडीडी रहेगा, मजा आ जाएगा यार। लेकिन दोस्तों पहले से ही मुझे क्या मिल गया, रिजेक्शन। जब ऐसे मिल गया ना दोस्तों, मैंने क्या बोला,
दुख तो लगा लेकिन हम कभी हारे नहीं दोस्तों। जिंदगी बदलने के लिए बहुत लोग इंतजार में बैठा है, हमारा जिंदगी कैसे बदले, है ना। लेकिन उसको वही लोग मिलना चाहिए जो उसका जिंदगी बदल सके। और हमने भी काम किया, अपनी दोस्त लोगों से काम किया दोस्तों, और बड़े सारे दोस्त हमारा साथ दिया। और दोस्तों जब साथ दिया तो हमने, आज भी मैं बड़े सारे लोगों को देखता हूँ, जैसे इस इंडस्ट्री का जो लेवल है, पहला लेवल वो है पीढ़ी लेवल, है ना। उस लेवल लेने के लिए लोगों को महीना लग जाता है। कुछ लोग बैठे होंगे जो कम दिन में भी बन जाते हैं ना। लेकिन दोस्तों कोई भी काम जीवन में करो, कहते हैं शिद्दत के साथ करो। कोई भी काम करो शिद्दत के साथ काम करो। कोई भी काम करो उस काम को प्यार से करो। एनीथिंग, कुछ भी दोस्तों, ठीक है। उसमें आपको सफल बनने के लिए कोई नहीं रख पाएगा। और मैंने भी इस काम को जब किया ना दोस्तों, मैंने क्या बोला, भाई ऐसे काम है जहाँ जिंदगी बदलने के लिए मौका मिलता है, ये कभी भी आपको कहाँ मौका नहीं मिलेगा। और मैंने इस काम को दिल से किया दोस्तों। मैंने कभी टेंशन से नहीं किया, मैंने कभी परेशानी होके नहीं किया। और जिसके कारण दोस्तों मैं सिर्फ 4 दिन में मैं पीढ़ी बन के खड़ा हो गया दोस्तों। यहाँ आज भी बड़े सारे दोस्त बैठे होंगे, इसको बहुत दिन हो गया होगा, 4 दिन में, उससे ज्यादा भी हो गया दोस्तों। मतलब ट्रेनिंग के बाद 4 दिन यानी 19 दिन हुआ था मुझे, ठीक है। लगभग 10 से 15 दिन हम ट्रेनिंग लिए थे और उसके बाद 4 दिन के बाद हम पीढ़ी बन गए। पीढ़ी तो बने दोस्तों, लेकिन कहते हैं कि जब आपको परेशानी ना आए कोई चीज में तो उस चीज का वैल्यू आपको पता नहीं चलता है कि नहीं है। और पीढ़ी बनने के बाद दोस्तों हमको असल परेशानी आ गया। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिस फिल्म में विलेन ना हो मजा किस चीज का, है ना। और आजकल सबसे अच्छा लगता है वो है सीरियल। देखे हैं सीरियल? और हिंदी सीरियल से ज्यादा उड़िया सीरियल अच्छा लगता है। डुब 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 बजा बजते रहेगा दोस्तों, है ना। कुछ होगा तो 5 मिनट बजा बजेगा, फिर दूसरा बात होता है ना। और ये अच्छा लगने का एक कारण और है दोस्तों। अब देखे कभी सीरियल में घर का विलेन देखे कि नहीं देखे? आज सासू विलेन तो कल सासू माँ विलेन, अरे एक तो हो गया, है ना। कल ससुर विलेन तो कल मामा विलेन, परसों भाई विलेन तो परसों ननंद विलेन। ज्यादातर सासू और ननंद ही विलेन होता है ना। और वो सब कहाँ का है? घर का है। और देखिएगा एक एक सीरियल आज भी 20 साल हो गया चलता होगा। आप पैदा हुए और बड़े भी हो गए लेकिन सीरियल चल रहा है कि नहीं है। और एक विलेन का किरदार खत्म नहीं हुआ कि दूसरा निकल गया। मामू का खत्म तो माई निकल गया, माई का खत्म तो भांजा निकल गया। होता है कि नहीं होता है? और ऐसे दोस्तों मेरे जीवन में विलेन निकला मेरा पिताजी, मेरा बाप, ठीक है। कौन? मेरा बाप। अब विलेन निकलने का पीछे भी कारण है। कैसे जानते हैं? जब मैंने पीढ़ी बना काम किया, मेरे चाचा का लड़का आया था मेरे साथ काम करने के लिए। और मेरे चाचा का लड़का 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन रुकने के बाद उसने बोला ऐसे खाना हम खाएंगे। समझ रहे दोस्तों? ऐसे खाना इंसान खाता है, ठीक है। 4 बजे इंसान उठता है? 2-2 घंटा 4-4 घंटा इंसान बैठता है, ठीक है। ऐसे बड़े सारे बात बोल के दोस्तों उसने छौकारो छू, ठीक है। मतलब गो एंड गॉन, घर चला गया। और जब चला गया तो सही से थोड़ी ना चला जाएगा, नहीं ना दोस्तों। कुछ तो हुआ, मिर्ची पाउडर लगा के जाएगा। और जब घर गया दोस्तों उसको पता था कि जब डमरू कामयाब होगा, आरडी बनेगा, डीडी बनेगा तो घर अच्छा चलेगा। और इसी के कारण दोस्तों जब घर गया उसने मेरे पिताजी को बहुत अच्छी तरीका से समझा दिया। आमर भाषा रे क्वेश्चन 6 के 9 करी है ना। 6 के 9 करी अरे एंता बुझे दीचे मोर बुआ के, मोर बुआ छाड़वा लोग। बाबू केन अछु? बापा घिने अच्छे। ट्रेन केते बिले अच्छे घर आसबाटा? नहीं जानी। स्टेशन जा, मुई स्टेशन जुगी छे। बापा कहाँ ला? बापा कहाँ ला?
भाई हमें गागोलिया लोग है ना, आमर भाषा तो मात्रा नहीं लागले नहीं बाहर है नहीं क्यों हंसो छो हैं कहला बहन हंसो छो तुम्हें नहीं हंसो क्यों मना गल सही बात है गाँ गोली रे दोस्तों आमर जन छोट मोट गाँ थी मात्रा नहीं लागले भाषा कथा नहीं बाहरे है ना केने बाहर से अपने ABCDFGH को पले जान दो हैं एल पर को वाटा जाए से एम है ना अब गाँ गोली रो भाषा से स्टार्ट हो ठीक है नहीं अब मेरा पिताजी का भी स्टार्ट हो गया दोस्तों अरे भाई जरा अंदर मत घुसो ठीक है स्टार्ट हो गया लेकिन दोस्तों हम साइलेंट से सुन रहे हैं ठीक है कि नहीं है क्योंकि दोस्तों क्या क्या जाए और पिताजी है भाई पिताजी को थोड़ी ना हम उसका उल्टा जवाब देंगे क्या नहीं दे पाएंगे कभी भी मैंने पिताजी को एक बात लास्ट में बोला कि पिताजी एक बात बताइए कि हमने कभी भी आपका भरोसा तोड़े नहीं क्योंकि आप जो भी बोले हम किए हैं है ना और आज जहां हम भी हैं ये अच्छा जगह है हम कोई गलत जगह में नहीं आए हैं ठीक है कि नहीं है और मैंने दोस्तों पिताजी को समझाया लेकिन क्या लगता है पिताजी समझ गए यार अरे समझ गए नहीं क्यों बोल रहे पिताजी मेरा नहीं समझेगा समझ गए मेरे पिताजी बोले ठीक है बाबू काम करो 2-4 गैस तो हम भेज देंगे आप क्या लगता है आप लोग सही पकड़ रहे हो दोस्त मेरे पिताजी बोला नहीं चाहिए गाड़ी कितना बजे बैठ के आओ मैंने बोला हम भी नहीं जाएंगे ये मैं सही से आपको समझा रहा हूँ ठीक है उस समय में तो महाभारत से ज्यादा झगड़ा हो गया था रामायण से ज्यादा युद्ध हो गया था ठीक है और पहली बार जीवन में पिताजी के साथ लड़ाई चल रहा है पहली बार वो भी किसके लिए एक अनजान कंपनी के लिए ठीक है कि नहीं जो कंपनी को हम कभी देखे नहीं थे जीवन में है कि नहीं है जो डायरेक्टर को हम कभी देखे नहीं थे जीवन में ठीक है कि नहीं है और सीढ़ी लेवल में ना आरडी बने थे जो बड़ा इनकम के थे जो भरोसा आता फिर भी लड़ गए पिताजी से दोस्तों हम करेंगे काम को जा पिताजी बोलते ठीक है हम भी देखते हैं हम बोल दे बाबू 3 गो बच्चा से 1 गो मार गया मेरे ले जा आज से मेरा बेटा और बेटी दूसरा खत्म कैसा लगा होगा यहाँ लगा यहाँ हाथ कहाँ है यहाँ की यहाँ है क्या यहाँ लगा नहीं हाथ में लग गया दोस्तों कि लगा जिसके लिए हम काम कर रहे हैं वो मेरा खिलाफ जा रहा है कैसा लगेगा है ना और जब पिताजी बोल रहे तो और बुरा लगा दोस्तों क्योंकि मैंने इस काम को उसी के लिए ही चुना था लेकिन मैंने जिद पकड़ा काम किया और मेरे पिताजी उसके बाद हमको 6 महीना बात नहीं किया आज भी याद है दोस्तों और जो सिम मेरे पिताजी का पकड़ा था वो सिम में तोड़ मोड़ के फेंक दिया जा ठीक है खत्म और उसके बाद मेरा नंबर चेंज हुआ था 8455886626 मेरे पिताजी का नंबर खत्म ठीक है कि नहीं है और वो सिम आज भी चल रहा है मेरा और वो सिम के लिए आज भी मेरा पिताजी मुझे गाली करते हैं पिताजी का जो सिम के लिए ठीक है फिर भी मैं फेंक दिया मैंने काम किया फिर ईडी बने और दोस्तों थोड़ा जो ऊपर आ गए इसको मैं घमंड नहीं बोलूंगा घमंड भी बोल सकते हैं लापरवाही भी बोल सकते हैं मैं ईडी से एसडी बनने के लिए मुझे समय लग गया दोस्तों समय इसलिए लगा मैं जब 6-7 महीना के बाद ऐसा हुआ कि मेरा पिताजी को हम फिर कॉल जब आया पिताजी तो अपना ही है ना कॉल आया और मेरे पिताजी हमको समझाए ठीक है मैं तेरा खिलाफ नहीं जाता हूँ जहां भी रहे मुझे सिर्फ तुझे एक बात पूछना है काल मेरे जैसा तुझे नहीं बनना ठीक है काल तुझे बड़ा आदमी बनना है अच्छे से जिंदगी जीना है इसीलिए मैं 8 घंटा की जगह में 16 घंटा काम करके तुझे पढ़ाया हूँ मैंने बोला आपका मान नहीं रखेंगे ना तो मैं आपका बेटा नहीं हूं मैं लिख के देता हूं आने वाला समय का सबसे अधिक इनकम करने वाला कोई होगा तो आपका बेटा होगा मैं पिताजी को जीत किया था उस दिन दोस्तों समझ में आ रहा है मैं जीत किया था पिताजी को देखिए जीत तो एक बात हो गई अभी दूसरा पक्ष हम जाते हैं दोस्तों जब पिताजी को क्लोजिंग कर दिया ना हमको लगा राजा तो अभी हम है अब बनेंगे तो भी ठीक है और 5 साल के बाद आरडी बनेंगे तो भी ठीक है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा और मैंने दोस्तों काम में क्या कर दी गड़बड़ी कर दी काम करना कम कर दिया मेहनत करना कम कर दिया अपलाइन लोग का बात सुनना कम कर दिया जिसके मतलब दोस्तों मैं ईडी लेवल में राजा जैसा बैठ गया थोड़ा ज्यादा समय हो गया ठीक है फिर दोस्तों एक दिन ऐसे महसूस हुआ कि समय लगा जब दोस्तों मेरे पीछे आने वाले
मैं जिसको सिखाया उसने पीडी बना, ईडी बना, एसडी बना और आरडी भी बने।